एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 22 नवंबर और अब आपको पता ही है कि आपका एग्ज़ाम 22 दिसंबर को है। मतलब एक महीने आपके पास है, करेक्ट। और धीरे धीरे ये दिन कब बीत जाएंगे और कम होते जाएंगे, तो इसलिए आपको पूरा जो फोकस है वो अपना एग्ज़ाम पे ही देना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम हो रहा है और मौसम का भी ट्रांजिशन पीरियड है, ठंड आ रही है, तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो दो चीज़ों पर ही फोकस करना है अभी, एक तो पढ़ाई है और एक अपनी हेल्थ है। तो अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम देखेंगे रिवीजन क्वेश्चन के आंसर। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है? एंड द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। तो कार्यकाल जो होता है हमारा राज्यपाल का, गवर्नर का, उसका कोई निश्चित नहीं है। मतलब 5 साल हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे पहले उसे हटाया नहीं जा सकता। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद पर नियुक्त होता है, तो राष्ट्रपति ही उसे पहले भी हटा सकते हैं, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा और लोकसभा में क्रमशः कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो सही आंसर था हमारा 12 और 0 इसलिए क्योंकि पहले एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, फिर 2020 में आर्टिकल 331 के तहत ये प्रोविज़न था, फिर 2020 में हमने ये प्रोविज़न ख़त्म कर दिया है। तो अभी सिर्फ राष्ट्रपति जो है वो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवाओं में से 12 लोगों को नामित करता है राज्यसभा में। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था जिसके थ्रू हमने एंग्लो इंडियन वाला जो प्रोविज़न था वो फिनिश किया है। करंट क्वेश्चन था हमारा, वैश्विक मालवाहक शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी किस शहर ने की है? एंड द करेक्ट आंसर इज दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर भारत और रूस के किन दो शहरों को जोड़ता है? एंड द करेक्ट आंसर इज चेन्नई और व्लादिवोस्तोक। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना है? एंड द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। अब आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? किस राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एंड द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। तो वन विभाग ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 10 आदिवासी बस्तियों के स्कूल बच्चों के लिए शाम की कोचिंग शुरू की है और इन कक्षाओं से आदिवासी जो बच्चे होते हैं उनको सीखने को मिलेगा। तो आपसे याद रखिएगा कि ये न्यूज़ में हमारा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 19 नवंबर को नई दिल्ली में हुआ है और यह 22 नवंबर तक चलेगा। यह सम्मेलन मिट्टी वैज्ञानिकों, सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के नेताओं और किसानों के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच है। तो कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो आप इसे याद रखिएगा, कहाँ पे हुआ? ये न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रही साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ साबरमती रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? एंड द करेक्ट आंसर इज अरावली हिल्स। तो साबरमती रिफरंट परियोजना अहमदाबाद से गांधीनगर तक 38 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें पहले चरण में 11 किलोमीटर मुद्रीकरण चल रहा है। साबरमती नदी कैसी है? ये मानसून पर आधारित है और जो राजस्थान की अरावली पहाड़ियों से निकलती है और अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त विमोचन 2024 जो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया है, किस प्रकार का अभ्यास है? व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी? तो ये एक मानवीय सहायता और आपदा राहत है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है ये, और ये भारतीय सेना द्वारा आयोजित की गई है। भारतीय सेना ने 18 से 19 नवंबर को अहमदाबाद, पोरबंदर, गुजरात में संयुक्त विमोचन अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिनार स्पेस प्रोग्राम जो हाल ही में चर्चा में था किस देश से संबंधित है? बिनार स्पेस प्रोग्राम दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप याद रखिएगा, ये स्पेस प्रोग्राम है वो किस देश से रिलेटेड है? ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। बिनार 1 पहला उपग्रह सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और ये सौर गतिविधियों के से रिलेटेड है ना, सूर्य से रिलेटेड है ये। आप याद रखिएगा कि बिनार स्पेस प्रोग्राम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है और सन से रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन द्वारा शुरू किया गया? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी was recently released during which conference? And the correct answer is G20. तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च किया है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस ऐतिहासिक पहल में 148 संस्थापक सदस्य शामिल हैं। तो जैसे अभी G20 हमारा ब्राज़ील में हो रहा है, लास्ट ईयर हमारा भारत में था और अफ्रीकन यूनियन उसमें शामिल हुआ था, तो एक हिसाब से वो G21 हो गया था। तो कुछ भी होता है, जैसे G20 में कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड होती रहती हैं, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा। स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? इन विच स्टेट वॉज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार ऑर्गेनाइज? सही आंसर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये डिफेंस एक्सरसाइज जो होती है वो ज़रूर याद रखिएगा। हाल ही में भारत की 3 सेवाओं ने 14 से 17 नवंबर 2024 को अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में पूर्वी प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है इसमें, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में आयोजित किया गया है? तो जब कोई चीज़ फर्स्ट होती है, इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और ये यूपी का भी है, तो ये इसलिए हमारे एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला जो नाइट सफारी है वो कहाँ किया गया है? लखनऊ में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। ये दुनिया का पांचवा ऐसा सफारी पार्क होगा। 900 एकड़ के कुकरेल नाइट सफारी पार्क और वन्य जीव केंद्र तैयार किया जा रहा है, और इसको कब तक पूरा किया जाएगा? 2026 तक। तो ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ज्वाइंट रिलीज 2024 अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर इज द एक्सरसाइज ज्वाइंट रिलीज 2024 हेल्ड? एंड द करेक्ट आंसर इज अहमदाबाद। तो हाल ही में भारतीय सेना ने 18 से 19 नवंबर को अहमदाबाद और पोरबंदर की संयुक्त विमोचन अभ्यास, अच्छा ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये अभी पढ़ा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पहला खो खो वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये पहला कहाँ किया जाएगा? खो खो वर्ल्ड कप ये भारत में किया जाएगा। तो पहला खो खो वर्ल्ड कप 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, और भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय खो खो महासंघ इसे आयोजित कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ फर्स्ट होती है, जैसे फर्स्ट नाइट सफारी है लखनऊ में हो रही है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपकी। पहला खो खो वर्ल्ड कप है, ये भारत में हो रहा है, तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं जो हमारे स्टैटिक के जो करंट क्वेश्चन है, स्टैटिक और करंट क्वेश्चन का जो रिवीजन क्वेश्चन है उन्हें भी देखते हैं। हमारा स्टैटिक क्वेश्चन है, वेदों की शाखाओं के अध्ययन और शिक्षण के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर स्कूल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग द ब्रांचेस ऑफ वेदास? शाखा, चरना, रथ और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्ध के पहले उपदेश के दौरान कौन सी मुद्रा या इशारा प्रदर्शित की गई है? अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक्र मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा। फिर करंट क्वेश्चन है हमारे, हाल ही में चर्चा में रही साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिनार स्पेस प्रोग्राम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस देश से संबंधित है? ये दोनों क्वेश्चन और ये स्टैटिक क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। थोड़ा सा आवाज़ में आपको दिक्कत लग रही होगी तो मैनेज कर लीजिएगा। तो कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, और हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिए। धन्यवाद।